नमस्कार, आदाब। मैं अर्जुन आपका द डेली हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज काफ़ी देर बाद महबूब मुस्तफ़ा भट्ट साहब से मिलने का मौका मिला है, काफ़ी देर बाद ये भले से आए हैं। कुछ सवालात इनसे ज़रूर करेंगे क्योंकि डीपीएपी को छोड़ने के बाद ये हमें नज़र नहीं आए और उसके बारे में भी इनसे ज़रूर करेंगे। और सबसे पहले महबूब साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी अर्जुन जी। महबूब साहब, सवाल सीधा है कि आप काफ़ी देर बाद नज़र आ रहे हो और काफ़ी लोग ये सवाल भी करते हैं, बार-बार मुझे आपसे ये सवाल करना पड़ता है कि आप एक बार जाते हो, फिर वापस काफ़ी देर बाद लौटते हो। इस बार क्या कारण रहा? काफ़ी देर बाद मैं आपको देख रहा हूँ और साथ-साथ में आपकी जो बॉडी है, वो भी कुछ बदली हुई मुझे नज़र आ रही है। थोड़ा राज़ बताएँ इसके बारे में। आप काफ़ी कम वज़न भी अपना कर चुके हैं, इसके लिए आपको मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। साथ में बताएँ कि इतनी देरी वापस घर में आने में क्यों? देखिए, जैसे कि आपने सवाल पूछा, ये सवाल मुझे बहुत सारे लोग यहाँ भी आए, उन्होंने भी पूछा और फ़ोन पे भी पूछते थे कि जब से आपने रिज़ाइन दिया है, आपकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, आप सोशली भी गायब हैं। लेकिन कहीं न कहीं था, मैं गायब नहीं था, हमें घर में ही थोड़ी प्रॉब्लम थी। फ़ादर साहब बीमार हो गए और उसके बाद 2-3 बार दिल्ली उस दौरान जाना पड़ा, जून-जुलाई वगैरह में। फिर उसके बाद बोला कि नहीं, डॉक्टर ने कि लीवर ट्रांसप्लांट ही होगा। फिर उस तैयारी में लगे, फिर था मैं भी और मेरा ब्रदर भी, हम दोनों डोनर की तैयारी करने लगे, जिसमें हमें भी वेट कम करना था क्योंकि उनको हेल्दी लीवर ही चाहिए होता है जब भी ट्रांसप्लांट होना चाहिए, उसमें फैटी लीवर नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको पता है मैं बहुत हैवी हेल्दी था, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उतना टाइम नहीं था हमारे पास, तो मेरे ब्रदर ने ही फिर अपना लीवर डोनेट किया। और उस दौरान में ही फिर हम 2 ढाई महीने दिल्ली भी रहे और उसी 1 महीना पहले तैयारी भी कर रहे थे इस चीज़ की। तो उस वजह से हम फील्ड से दूर रहे, लेकिन लोगों से दूर नहीं, फ़ोन पे कनेक्ट 100% था। जितना हो सका सबसे बातचीत होती थी, कोई भी किसी का कोई ज़रूरी मामला होता था तो वो फ़ोन से ही कोशिश की थी हल करने की। और बड़ी जगह तो मैंने आपको भी रिकमेंड किया कि मीडिया के ज़रिए जहाँ हल होता था, यहाँ कोई और हमारी यहाँ पे बलेस में टीम थी या कश्मीर में टीम थी, तो जहाँ जिसको जो प्रॉब्लम होती थी मैं उनको रिकमेंड करता था कि अभी वो लोग हैं, आप उनसे बात करें। तो फिज़िकली तो मेरी एब्सेंस थी, बट मेंटली मैं अपने लोगों के साथ था और अब उनके एरियाओं में जो उनकी प्रॉब्लम थी वो शाना बशाना में खड़ा था। और रहा सवाल कि हम 4-5 महीने का जो गैप रहा, वो पॉलिटिकल एक आदमी को नहीं होना चाहिए इधर, तो एक-एक दिन बड़ा कीमती होता है, लेकिन आने वाले टाइम में आप खुद देखेंगे कि ये गैप हम फुलफ़िल करेंगे। डीपीएपी छोड़ने के बाद शायद पहली बार मैं आपके साथ मुखातिब हो रहा हूँ। डीपीएपी आपने छोड़ दी, उसके बाद पॉलिटिक्स से अभी आप काफ़ी दूर नज़र आए। उसके अब आपका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग डीपीएपी में आपके साथ जुड़े हुए थे और आप भले सब आ रहे हैं, तो वो लोग भी कहीं अब जो है कुछ लोग डीपीएपी में ही, और मैं भी बहुत लोगों से सुनता हूँ कि भाई हम अब जाएँ कहाँ? क्योंकि जिसके पीछे वो डीपीएपी में गए, वो लोग अभी कहीं न कहीं असमंजस में हैं, असमंजस की स्थिति में हैं कि वो क्या करें? अब आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि आप डीपीएपी भी अब छोड़ चुके हैं। अब आगे आप जो पॉलिटिकल आपकी कोई तंज़ीम है, अगर किस तरीके से चला रहे हो, किस प्रकार से आगे आप काम करने वाले हैं पॉलिटिक्स? देखिए, ये बात सच है कि आपसे बात नहीं हो पाई। मैं आया था फिर रिज़ाइन देने के बाद 2-3 बार भले इसमें, लेकिन मैं काम से ही आया था, तो आपसे बात नहीं, आपसे फ़ोन पे ही बात हुई थी, लेकिन हम मिल नहीं पाए। और मैं चाहता भी नहीं था कि ये बात उजागर करूँ इस बात को कि हमने रिज़ाइन क्यों दिया, क्यों नहीं दिया, ये घर की बात है। क्योंकि चाहे पार्टी कुछ भी हो, लेकिन बात घर की है, मगर कहीं न कहीं घर के लोग जो हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं थोड़ी असमंजसता तो है आपकी कि आपको अपने ही घर की पार्टी छोड़ने का कारण क्या रहे? लोगों के दिलों में तो सवाल होंगे, वो तो आप लोगों से ही सवाल नहीं, पूछेंगे। सवाल तो किए बहुत उस टाइम पे सोशल मीडिया में जो लिखा मेरे खिलाफ, बहुत बुरा लिखा। किसी ने तो कहा कि इसको अपना ही पीएसओ शायद मांग रहा है, किसी ने लिखा कि इसको शायद आज़ाद साहब की सीएम पोस्ट चाहिए थी। आज़ाद साहब के 3 लोगों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी मेरे खिलाफ की, लेकिन मैंने यहाँ से कोई जवाब नहीं दिया। मतलब किसी ने तो लिखा, ये पार्टी में था भी नहीं, जो आज़ाद साहब के साथ 24 घंटे चलता है, उसने तो सीधा बोला था ये था भी नहीं पार्टी में, ये तो एनजीओ चलाता था। किसी ने तो लिखा नहीं जी, ये पीएसओ एक स्पोक्स पर्सन ने तो सीधा डिबेट में कहा कि ये जी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आए थे यहाँ पे। तो वो आपको खुद पता है, मेरे साथ मुझे तो कभी भी सेल्फ इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। और रहा सवाल फिर घर के लिए, आज़ाद साहब को तो हम तब भी चाहते थे कि सीएम बने, हमने तब भी कहा था ना मुझे एमएलए बनना है, ना कोई मुझे पोस्ट चाहिए।
तो हम आज़ाद साहब को तब सीएम बनाने का सपना रखा था। लेकिन कुछ बातें पार्टी में गलत हो रही थी जिसको हम बार बार उजागर कर रहे थे, उन तक पहुंचा रहे थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो चीज़ों का एक्शन नहीं हो रहा था, चाहे इधर की बात हो या पूरे स्टेट में बात हो। और रहा सवाल, फिर मैं स्टेट का सेक्रेटरी था, तो मुझे कहीं ना कहीं दुख होता था कि अगर मैं स्टेट का सेक्रेटरी हूं तो मैं स्टेट में क्यों नहीं काम कर सकता हूं। मतलब बिल्कुल आपको हमने देखा नहीं ऐसी स्थिति में काम करते हुए भी कि वो बार बार बोलते थे कि अपने एरिया में रहो, अपने एरिया में रहो। तो वो भी चीज़ की मैंने कि अपने एरिया में रह के भी, लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम थी, यहाँ भी बोलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बंद पिंजरे में रखने की कोशिश तो आपको। यहाँ भी एक चंगा ब्लॉक था, उस चंगा ब्लॉक में भी आपको खुद पता कि कौन लोग मुझे यहाँ परेशान करते थे, मीटिंगों में, बाकियों में भी। तो वो चीज़ मैं नहीं काम कर सकता हूँ मैं, मतलब आपको खुद पता, मैं कांग्रेस में भी 8 स्टेटों का इंचार्ज था, और राहुल जी के बिल्कुल जो 5-6 लोग थे उनमें से, वहाँ भी मैं रिज़ाइन देने की वजह ये रही कि अपना सब कुछ दान करके भी, मैं बोलूँगा उसको कि तन मन धन लगा के भी फिर वो आपको इज़्ज़त ना मिले। बात क्रेडिट की नहीं है, मैं हमेशा इज़्ज़त के पीछे भागा हूँ। कहीं ना कहीं आपकी बातों से भी लगता है, और लोग जब हम लोगों से भी सुनते हैं, आज़ाद साहब की पार्टी में कुछ ऐसे लोग जो आपका पत्ता काटने में हमेशा लगे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो है आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि डीपीएपी को ही जो है हायर कर लें आज़ाद साहब के बाद। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कि पार्टी के अंदर कुछ लोग जो आपके काम को पसंद नहीं करते, आपको आना नहीं देना चाहते हैं पार्टी नहीं, बड़ी बार हुआ, मतलब कहीं मुझे स्पीच नहीं करने देते थे मीटिंग में। एक जगह आप भी मेरे साथ थे, एक कहीं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या प्रोग्राम हो गए तो नीचे प्रेस रिलीज में नाम ही गायब, पोस्ट हो के भी, चलो पहले करते तो मैं मान लेता। कहीं अगर मीटिंग में होते थे, आज़ाद साहब को फ़ोन जाता था कौन मीटिंग में, तो उनको मेरा नाम लेना भी गवारा नहीं होता था, आज़ाद साहब को बोलना कि महबूब भी इस मीटिंग में है। कहीं फ़ोटो जॉइंट होता था तो उसमें जहाँ वो फ़ोटो आज़ाद साहब को भेजना होता, जहाँ मैं होता था वो फ़ोटो ही नहीं होता था। मतलब इतनी छोटी बड़ी चीज़ों तो छोड़ो, बड़ी अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो साल गुजर जाएंगे कि हर दिन क्या क्या हुआ। लेकिन अब था कि घर की पार्टी के लिए, आज़ाद साहब के लिए हम बर्दाश्त कर रहे थे बर्दाश्त, लेकिन एक बर्दाश्त करने का भी एक लिमिट होता है। टीम के लोगों को भी मैंने देखा कि डीपीएपी में कोई अच्छा पद नहीं मिला, कोई अच्छा पद नहीं मिला, चाहे वो श्रीनगर से हो या बाकी जगहों से हो। तो एक सीधा एक कारण हो सकता है कि अगर महबूब साहब के लोग अगर पार्टी के अंदर आते हैं, अगर उनकी चलने लगती है, तो कहीं ना कहीं आपका पता काटने का तो पूरा प्रयास रहा होगा। मुझे तो नुकसान हर जगह से, मुझे खानदान वाले भी लोग नाराज़ हो गए, मुझे लोग भी नाराज़ हो गए, आज़ाद साहब भी नाराज़ हुए होंगे कि नहीं जी रिज़ाइन दिया। लेकिन मैं जानता हूँ या मेरी टीम जानती है अंदर क्या हो रहा था। ये टीम जानती है, वो गवाह दे सकती है कि नहीं जी हमने क्या मेहनत की, ज़ीरो से सारा खड़ा किया, और वहाँ पे दूसरे लोग बैठ जाते थे क्रेडिट लेने, या दूसरे लोग आज़ाद साहब को चुगली करते थे, महबूब आया जी कश्मीर में यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने उनको बड़ी बार बोला और उन लोगों को भी समझाया कि मैं ना इधर इलेक्शन मुझे कश्मीर में लड़ना है, चाहे पार्लियामेंट है या एमएलए है, मैं आपकी मदद करना है। अगर मेरे ज़रिए 10 लोग पार्टी में इन हो जाएंगे वो आपको बेनिफिट है, मुझे तो घर नहीं ना वो लोग ले जाने में। आज किसी व्यक्ति को भी कमेटी में नहीं लाया गया। तो अब इंसान जो एक पॉलिटिकल लीडर होता है वो जनता से, पब्लिक से पहचाना जाता है, अपने वर्करों से पहचाना जाता है। कैसे लोगों को जगह मिल रही है डीपीएपी में, फिर कैसे लोगों को लाया जा रहा है? देखो हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया और कभी किसी में इंटरफेयर भी नहीं किया। वो क्या करें, क्या अब वो उनकी सोच है, मैं तो अब उस बात पे लेना भी नहीं चाहता। ये तो आपको इसलिए थोड़ी सी मैंने ब्रीफ किया क्योंकि आपने ये सवाल मुझे फ़ोन पे बड़े बार पूछे थे और मैं फ़ोन पे नहीं देना चाहता था, और ये आप बार बार पूछ रहे थे कि रिज़ाइन देने की वजह क्या। तो मेन यही है कि आज़ाद साहब से आज भी कोई गिला नहीं, वो फैमिली की लड़ाई नहीं होती, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी वजह से पार्टी में चीज़ें नहीं ठीक थी। आगे क्या इरादा है आपका भले इसके लिए, खास करके यहाँ की पॉलिटिक्स को लेकर के, क्योंकि यहाँ के लोगों के तो काफ़ी सवाल रहते हैं कि यहाँ की पॉलिटिक्स में यहाँ के आपके लोग हैं बहुत सारे जो आपके साथ डीपीएपी में भी जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में या तो कुछ डीपीएपी में रह गए और अभी भी कुछ असमंजस में हैं कि हम जाएं कहाँ, क्योंकि जिसके पीछे वो डीपीएपी में ज्वाइन हुए उन्होंने खुद छोड़ दिया। तो अब वो लोग जो है क्या करें क्या ना करें, उनके मन में सवाल ज़रूर होंगे। तो यहाँ की पॉलिटिक्स को लेकर के आप क्या कहें? देखिए अभी तो उनको मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बोला आप अपनी जगह रहें, क्योंकि अगर मैं कुछ भी कहूँगा, अभी देखना आपने वीडियो डाला नहीं होगा तो उनके लोग एंटी कमेंट लिखने शुरू कर देंगे, तो ये चीज़ें फिर इतना बुरा कर देते हैं, फिर उनको आपस में हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो तभी मैंने जो उनको बोला है वो पब्लिक में नहीं करना चाहता, उनको पर्सनली बता दिया कि आपको क्या करना है,
तो आने वाला टाइम में आपको खुद पता चलेगा कि हम किस साइड जाएंगे और लोग किस साइड जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कुछ भी करें, हम आपके साथ हैं। तो एक वो आश्वासन इस 10 दिन में मुझे मिला है। मुझे लगा था कि अब मेरे साथ शायद कोई भी नहीं है, लेकिन अभी भी एक उम्मीद की किरण भलेस से मुझे दिखाई देती। मैंने सोचा था ये भलेस वाले मुझे शायद भूल गए हैं, लेकिन अभी भी एक उम्मीद की किरण उनको मुझ में दिखाई देती है और मुझे उनमें दिखाई देती है कि अभी भी उनको मुझ में उम्मीद है कि नहीं, अगर हमें रहबर चाहिए तो आप जैसा चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम एमएलए ही इलेक्शन लड़ें। एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए सोशल लीडर हम खड़े रहेंगे, और जब तक ऊपर वाले की तरफ से जान में जान है तो भलेस को तो हम छोड़ नहीं सकते, ना भलेस के लोगों को छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये महबूब साहब थे। इनसे काफ़ी देर बाद हमारी बात हुई, लेकिन इन्होंने जैसे कि बताया कि इनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। हम भी दुआ कर देंगे इनके पिताजी और इनके भाई साहब जो हैं जल्दी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उनका ट्रांसप्लांट था दिल्ली के अंदर, और उसको ही लेकर के ये काफ़ी दिनों से भले से गायब थे। लेकिन लोगों के सवाल रहते हैं, और हमने वो सवाल इनसे पूछे कि क्या कारण थी इतनी देर भले से गायब रहने का। लेकिन ज़रूर उम्मीदें काफ़ी लोगों को इनसे हैं, और देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये अपने पत्ते किस तरफ खोलते हैं, किस तरफ इनकी कश्ती जाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। और हम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमसे बहुत बात बहुत करने के लिए। शुक्रिया अर्जुन जी। और आप सभी लोगों का डेली हिंदुस्तान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और हम आप तक भले इसकी हर छोटी बड़ी खबर पहुंचाते रहें। एक बार फिर से आप सभी लोगों का डेली हिंदुस्तान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।